फंक्शन फाइंड करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस गिवन है ना। फंक्शन फाइंड कर फर्स्ट डिफरेंस यानी गिवन है फर्स्ट डिफरेंस यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 9x² प्लस 11x प्लस 5। क्लियर। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ के अपने को इस पे फाइंड करना है फंक्शन। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, फंक्शन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका कर सकते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन का। तो इस इक्वेशन को अपन किस फॉर्म में चेंज कराएंगे, फैक्टोरियल फंक्शन की। बाय इक्वेशन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ क्या होगा, ए कितने डिग्री का है 2, तो ये x फैक्टोरियल 2 b x फैक्टोरियल 1 और ये 3 का। अब उसमें मैं बात सिंपल डिवीजन मेथड। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कांस्टेंट है। ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 11 5, ये चलेगा 1। क्लियर। और इसकी क्या कंडीशन आएगी, यहाँ 0, लाइन में 0 ऐड हुआ 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 11 और 9 20, एक एक कम करते जाओ, ये कम कर दिया अपन ने। क्लियर। फर्स्ट स्टार्टिंग से कम करना है, फिर 2 0 ये 9। फिर ये वैल्यू हो गई ए की, ये बी की, ये सी की। तो putting value of a b c in equation first, putting values of a b and c in equation second, we get क्या रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ इसके इक्वल आएगा ए कितना है 9 या x फैक्टर 2 b यानी 20 x फैक्टर 1 c यानी 5। फिर ये आ गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब अपने फैक्टोरियल में चेंज हो गया, आप उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा एफ एक्स 9 x फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 20 x factorial 2 upon 2 5 x factorial 1 plus c ले लो कांस्टेंट है, इसकी ऑलरेडी लिया है मैंने, ये के ये रिक्वायर्ड फंक्शन है। क्लियर। तो कभी भी अपने को फॉरवर्ड चाहिए रखना है पॉलिनोमियल, ये जो सिंथेटिक रीजन आ रहा है किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। फैक्टोरियल फंक्शन में चेंज करा, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट कॉलम ले रहे हैं ये, इससे अपन ने एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ रखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस मिल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर लो। क्लियर। तो वो कंडीशन हो जाएगी। टाइप का है कि फाइंड द फंक्शन whose first difference is e raised to power x। ये है कोई फंक्शन है उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, ये अपने को फाइंड क्या करना है। अभी तक जितने क्वेश्चन की पॉलिनोमियल्स है उसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। बट यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में किसी फंक्शन का e की पावर x, ये लेके देखिए e की पावर x का फर्स्ट फॉरवर्ड होता क्या है, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, e की पावर x, क्या आएगी कंडीशन e की पावर h माइनस 1 की फॉर्म। ध्यान से देखना है कंडीशन। अब अपने को ऐसा फंक्शन चाहिए इसका फॉरवर्ड डिफरेंस e की पावर, यानी राइट साइड में ओनली e की पावर x चाहिए।
तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, 1/e⁻h-1 फॉरवर्ड ऑफ e⁻x, ये e⁻x। फॉरवर्ड पे कांस्टेंट का कोई इफेक्ट होता है, अंदर ले सकते हैं कांस्टेंट, तो फॉरवर्ड को ये अंदर कांस्टेंट को इसके अंदर भेज दूं, ये देखिए फॉरवर्ड ऑफ टी इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट पे इफेक्ट होता है क्या उसका, ये आती है। तो अब मैं इसको कंपेयर करा दूं फर्स्ट और सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या हो जाएगा, fx कितना हो जाएगा, राइट साइड दोनों की e⁻x, ये फॉरवर्ड है ये फॉरवर्ड है, तो e⁻x अपॉन e⁻h माइनस ये फंक्शन है, यानी इस फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो वो कितना है e⁻x, ये रिक्वायर्ड फंक्शन होगी। एग्जांपल 6, अल्फा बीटा गामा में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल नोटेशन में एक ही टर्म में मेंशन कर सकते हो। ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन चाहिए कि इसको फैक्टोरियल नोटेशन में एक ही टर्म में लिख, ये कितनी पावर है, पावर 2 है। अगर मैं इसका फैक्टोरियल फंक्शन बनाऊं तो ये क्या होगा, कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स, इन बार जो है ये बोल रहा है एक ही बात होना चाहिए, ओनली वन टर्म होनी चाहिए, इसको फैक्टोरियल में चेंज करा है। तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस बी एक्स फैक्टोरियल, कितनी टर्म हो गई, केवल एक टर्म। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें 3 टर्म, तो उसमें भी फैक्टोरियल में इसमें बोल रहा है कि उसको फैक्टोरियल फंक्शन में ऐसे चेंज कराना है कि इसमें क्या होनी चाहिए, ओनली वन टर्म, एक ही पद होना चाहिए, इसके साथ मुझे ऐड होना है, यूं नहीं तुम बोला ये 2 टर्म है फैक्टोरियल के कितनी एक ही टर्म, तो a प्लस बी एक्स एक्स फैक्टोरियल 2 लिख दिया अपन ने। अपने को अल्फा बीटा गामा का रिलेशन निकालना, अब एक्स फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस एच की फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ अपन ले रहे हैं एच पर लेके इक्वेशन सॉल्व, ये पूरा एक्स हो गया, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स की कंडीशन आई समझे, x फैक्टोरियल 2 होता है x और x में से क्या हो जाता है 1 लेस हो जाता है, तो ये अपन ने क्या किया x में से 1 लेस करा दिया, इसको ओपन कर दो, a प्लस बी एक्स माइनस बी, ये इससे ओपन मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी एक्स का सब्ट्रैक्ट किया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी a प्लस बी एक्स, इसको ओपन करें a स्क्वायर 2ab x बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब पहले कांस्टेंट कांस्टेंट कौन कौन, ए स्क्वायर माइनस बी ए, और फिर एक्स वाली टर्म 2ab एक्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कंपेयर करा तो बहुत ही साइड कांस्टेंट को x के कोएफिशिएंट को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, तो कंपेयरिंग बोथ साइड तुलना करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसका गुणा x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट,
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और कांस्टेंट, इन तीनों को कंपेयर करें तो क्या आएगी कंडीशन? इधर है ए स्क्वायर माइनस ए बी, किसके इक्वल होगा? अल्फा के। 2ab किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा के, एक्स का कोएफिशिएंट। और इधर बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? गामा के। अपने को क्या चाहिए? अल्फा बीटा गामा का रिलेशन चाहिए। फिर अब ए और बी को एलिमिनेट कर लें। ये ले लें अपन, इसका होल स्क्वायर करें ना इसको, तो क्या आ जाएगा? 4a² बी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। क्लियर? और ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? बीटा अपॉन 2, 4 अल्फा गामा। ये तो अपने पास आ गया, इसकी वैल्यू स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा कंडीशन? ए स्क्वायर अल्फा गामा की कंडीशन है ना। एक बार पहले यहाँ तो बिल्कुल। हाँ, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ये भी है 2ab माइनस बी स्क्वायर, बोथ साइड कंपेयर करा दो तो ये अपना अल्फा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सॉरी गामा, और ये कांस्टेंट और ये एक्स का कोएफिशिएंट है ना, एक्स के कोएफिशिएंट में माइनस बी स्क्वायर। अब अल्फा बीटा गामा का रिलेशन चाहिए, ए और बी को एलिमिनेट करना, हटाना। तो डायरेक्ट कंडीशन से ये नहीं आ सकते क्योंकि तीनों में ही आ कि मैं 20 का भी जगह गामा वापस एक की कंडीशन आ रही है, इस बार क्या है? तो अपन ने क्या किया, इन दोनों में 20 का, तो गामा का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के, गामा का स्क्वायर यदि बीटा के पास हो या बीटा का स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर कुछ भी कर सकते हो, माइनस बीटा का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी की कंडीशन होती है। बी4 से बी4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर कॉमन निकल क्योंकि अल्फा इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस ए भी बचा है, ये वैल्यू हो गई अल्फा की, बी स्क्वायर हो गई गामा की, और ये अपने पास क्या है? गामा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया किसके बिटवीन? अल्फा बीटा एंड गामा। इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन किसके बिटवीन? रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर? और तो इसमें ये ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एग्जांपल फर्स्ट ध्यान से देखना, गिवन है log 100 की वैल्यू, तो बेस ही दे रखा अंडरस्टूड है कि बेस पे जो है कंडीशन 10 है ना, और log 10 पर ये होता है 10 टू यू थी, और log 101 2.0043, log 103 दे रखी है 2.012, और log 104 दे रखी है 2.0170। ध्यान से देखना, ये बोल रहा है log 102 की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले तो इंटरवल सेम है, देखो 100 101 102 103 104, तो नॉन वैल्यूज कितनी है? मैं x मान लो 100 100, ये x की कंडीशन होगी, x क्या होगा? 100 101 102 और 103 104। इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा जो फंक्शन ऑफ x जो दे रखा है? तो y की कितनी नॉन वैल्यूज है? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज गिवन है, नॉन है, तो y की 4 वैल्यूज नॉन है, यानी ज्ञात है, अपने को पता है ना। तो जितनी वैल्यूज गिवन होगी तो ये डेल फोर एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0। कितनी वैल्यूज नॉन?
4, तो इसका फोर्थ डिफरेंस क्या होगा? 0, यानी इससे अपन फंक्शन बनाएंगे, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा कांस्टेंट और फोर्थ वाला क्या होगा? 0। अगर इसकी 6 वैल्यूज होती तो 6 फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता? 0। फिफ्थ वाला कांस्टेंट, 6 वाला क्या हो जाता? 0। तो जितनी नॉन वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग उतनी फॉरवर्ड की पावर क्या हो जाएगा? 0। इसको क्या लिख सकते हो? e माइनस आई की पावर 4 एफ एक्स 0। फॉरवर्ड का ये रिलेशन होता है e माइनस, इसकी पावर ओपन करो तो क्या आ जाएगा? e की पावर 4 एनसी की वन यानी 4, ये एक पावर कम होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, फिर एन माइनस वन यानी 3 फैक्टोरियल 2 और ई स्क्वायर, आई इसका ऑर्डर चलेगा माइनस 4 3 2 फैक्टोरियल 3 ई की पावर 1 आई क्यूब प्लस 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 ई की पावर 0 और ये आई की पावर 4 और ये एफ एक्स। फाइनल से अपन ने इसको ओपन कर दिया। अब ई की पावर 4 एफ एक्स माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी को कितने में मल्टीप्लाई करें? ई क्यूब एफ एक्स और ये कितना हो जाएगा? 6 ई स्क्वायर एफ एक्स और ये कैंसिल -4 ई एफ एक्स और आई की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं शिफ्ट ऑपरेटर इस पे ऑपरेट कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4h 4h x प्लस 4h 4 f of x plus 3h 6 f of x plus 2h 4 f of x plus h और आइडेंटिटी की बात 4 f x पे ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना x क्या है जो फर्स्ट वैल्यू लेनी है, x की फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 100। अगर इसी क्वेश्चन में दो अननोन होते, क्लियर, बीच की दो अननोन होती तो x की दो वैल्यूज रहती, अभी एक ही है x 100 दे दो तो इसमें क्या पुट करें? x 100 कितने का डिफरेंस है? 100 से 101 में 1 1 का, तो x कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? f ऑफ यहाँ 104 4f 103 6f 102 4f 101 और f ऑफ 100 is equals to 0। f 104 यानी इसके y की वैल्यू कितनी? 104। ये फंक्शन अपना ये ना लॉग ये कितना है? 2.0170, यहाँ पे वाली रखी। और f 103 कितना है? 2.0128। 6 f 102 फाइंड करना है ना, ये हो गया। और -4 f 101 2.0043 f 100 यानी 2। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये 0 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी f 102 की, सबकी वैल्यू कर दी अपन ने, सिंपलीफाई कर लेंगे f ऑफ 102 आ जाएगा अपने पास लगभग अप्रोक्स में 2.008 है ना। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे ये, और फंक्शन कौन है अपना? लॉग ऑफ लॉग है ना, ये x माना पहले, लॉग x यहाँ लिखना था वैल्यू लिखो, नहीं तो अपने पास ये, तो यहाँ 4 नॉन वैल्यूज थी y की, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डेल फॉर x क्या हो जाएगा? 0। फॉरवर्ड को लिखो माइनस आई इसकी पावर 4, सीरीज ओपन कर लो और x का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, क्लियर, और x क्या होगा? 100, उसका वैल्यूज रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। f 102 का मतलब किसकी वैल्यू हुई? लॉग ऑफ 102 की वैल्यू। ये सॉल्यूशन हो गया।